Big escalation in Agniveer showdown. The Prime Minister breathing fire at the opposition over Agniveer politics from Kargil. He slammed the opposition for spreading lies on Agnipath scheme, saying that Team India should be working for Rashtra Niti and not for Rajniti. Calling it a sin, he said that the opposition should stop with spreading falsehoods and politicizing national security. He trained guns at the opposition, saying that for them, army means something or someone who's only meant to salute netas. And for the Modi government, the army means someone on whom 140 crore Indians have faith on. सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। Now, after the Prime Minister lashed out at the opposition over Agniveer, Team India has reiterated its demand of scrapping of the scheme. Listen in. Infantry soldiering. So what the army needs is fully commissioned, fully trained, inducted soldiers and officers. Agnipath does not do. Because of the financial mismanagement, the army is not able to recruit people fully and give them the full benefits of a commission in the army. In order to circumvent that, they want to outsource and take people on a temporary basis. So they are not saddled with the full benefits which they need to offer a soldier if he is going to be a fully commissioned here. ये तो हमारी सेना का घोर अपमान है। और आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, युवा नहीं थे। आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया।